Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information and a lot more which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर उमर अफजल ताहिर और आज मैं आपको इंग्लिश की बेस बताने जा रहा हूं। इंग्लिश की बेस, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इंग्लिश? Actually, I would like to tell you that the people are teaching so many classes. बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं और बहुत सारी किताबें लिखी पड़ी, लेकिन what is the reason? You ought to tell me that what is the reason that someone in BA, someone in FA or matric, even the master students are not able to talk in English. Can you tell me? There is no any answer. बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। अगर मैं बात करूँ ना नाउन की, सिर्फ नाउन की, तो व्हाट इज़ नाउन? नाउन सब्जेक्ट है, नाउन ऑब्जेक्ट है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर जो नाउन फ्लो कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है और जिसकी तरफ फ्लो हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल दी थी मैंने कि एक्सक्यूज़ मी, कि आलियान बकरी को मारता है तो आलियान इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स अ गोट। आलियान जो है वो गोट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? आलियान वुड बी द सब्जेक्ट। आलियान इज़ अ नाउन, आलियान नाउन है और गोट भी नाउन है, लेकिन आलियान फ्लो कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। एंड टू होम, जिसकी तरफ वो फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होती है। यकीन कीजिएगा, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है और क्वेश्चनिंग मेरी हुई उनसे। मैं असल में ना मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं गया, मैंने अपनी क्लास को अपनी एक बुक लिखी थी उसको मार्केट किया और डायरेक्ट मैं स्टूडेंट से मिलता था और बहुत सारे स्टूडेंट से मैं सवाल करता, तो जो ऐसी चीज़ें यकीन करें बुनियादी चीज़ें होती, बल्कि एक दफ़ा तो मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक टीचर मुझे मिल गया और मैंने उससे कहा कि मैं सर 3 पॉइंट्स में टेंसेस करवाता हूँ, और वो मुझे क्या कहता है? वो मुझे कहता है कि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो मैं 2 पॉइंट्स में टेंसेस करवाता हूँ। मैंने कहा ओके सर, आई वॉन्ट टू लर्न द टेंसेस इन 2 पॉइंट्स, दिस इज़ ग्रेट। और जब उसकी क्लास स्टार्ट हुई तो ही बिगेन टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर मी। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि सर आप मुझे बताएं कि आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर इज अ करेक्ट सेंटेंस। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यानी कि उसमें टाइम का जो एडिशन होता है, जो टाइम का जो इजाफा होता है वो नहीं था। तो मैंने उनसे कह दिया कि सर ये मेरे हिसाब से तो सही है। वो कहते हैं कि जब तक टाइम ऐड नहीं होता उस वक्त तक ये हैव बीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने कहा सर हाउ कैन यू से दिस? वो फिर मैंने 2-4 दफ़ा उनसे कहा कि सर आई हैव कम टू लर्न ओवर हेयर एंड प्लीज़ टीच मी द टेंसेस विद इन 2 पॉइंट्स। और वो बार बार इस चीज़ पर कहे जा रहे हैं कि नहीं, पहले आप ये बताएं, पहले आप ये बताएं। फिर I stood up and I hold the marker. I held the marker and I began to teach his students. कि मैंने उसके स्टूडेंट्स को समझाना शुरू कर दी। And there was a student over there, sitting among those students. कि उन स्टूडेंट्स में एक BA की स्टूडेंट बैठी थी और वो मुझे ना स्पेशली कहती है कि सर अगर टाइम ना हो तो ये बीन जो होता है ना, हैव बीन नहीं आ सकता।
मैंने कहा हाउ कैन यू से माई डियर। देन आई स्टूड अप एंड आई हेल्ड द मार्कर, बोर्ड मार्कर, एंड आई बिगेन टू टीच। दैट व्हाट इज द रीज़न। अब आपने बहुत सारी जगहों पर, बल्कि कहीं कहीं मैं मतलब एक चीज़ बताता हूँ कि आपने ट्रांसलेशन पढ़ी होगी ये सेंटेंसेस की, अक्सर सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन लिखी होती। मैंने कहा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करते? कहती है फिलहाल मुकम्मिल। मैंने कहा माय डियर लिसन, इफ आई हैव डन, इफ आई हैव टॉट यू द टेंसेस, इट मीन बिफोर अ मोमेंट, बिफोर अ मोमेंट आई हैव टॉट यू द टेंसेस, कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेंसेस करवाए। इसको जब उर्दू में लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है माजी करीब, और परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? माजी करीब में जारी। इसलिए अक्सर मैं जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करवाता हूं तो मैं इसकी दो पहचानें करवाता हूं। एक तो ये होती है कि यानी कि आपने एक काम शुरू किया और थोड़ी देर पहले आपने उसे ख़त्म कर लिया, यानी कि थोड़ी देर पहले आप कंटिन्यू थे, यानी कि आप कर रहे थे, आप जारी थे, लेकिन अब आप उसको ख़त्म कर चुके। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि यार वाई आर यू सो, वाई आर यू वेट, आप गिले क्यों हैं? सर आई हैव बीन टेकिंग बाथ, आई हैव बीन टेकिंग बाथ, कि मैं नहाता रहा हूँ, बट नाउ आई हैव टेकन बाथ, आई हैव फिनिश्ड, कि मैं ये ख़त्म कर चुका हूँ। तो फिर मैंने जब उनको समझाया तो उनके जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि सर प्लीज़ आप चाय लेंगे, पानी लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग। तो उसने काफ़ी डांटा, वो जो टीचर थे जो मुझे लेकर गए थे स्पेशली और कंपटीशन के लिए लेकर गए थे। तो दोस्तों बहुत सारे टीचर से, बहुत सारी किताबों से मैंने चीज़ें अख़ज़ की हैं। तो आज मैं आपको टेंसेस, बल्कि टेंसेस नहीं, मैं आपको ना इंग्लिश की बेस, जिस पे मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश 60 to 70% बेस करती है। एंड हाउ कैसे? देखिए, हम सबसे पहले किसी को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहले उसकी पहचान होती है, सबसे पहले उसकी पहचान होती है, यानी कि पता चलता है कि वो कौन सा नाउन है, मतलब व्हाट इज दिस नाउन। जस्ट एज अ जोक आई एम सेइंग कि नाउन जो है वो नाम है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो क्या नाउन है, मतलब उसका नाउन क्या है, उसका नाम क्या है। सबसे पहले उसकी पहचान करें। जस्ट लाइक आई कैन से दैट आई एम अ टीचर। अब मैंने एम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, कि नाउन के बाद आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन से पढ़ने? सिर्फ हमने कुछ इशारे पढ़ने हैं, कुछ इशारे। एक्चुअली द पीपल लॉफ एट मी, कि बाद औक़ात ना मुझ पर हंसते भी हैं कि बंदा इंग्लिश सिखाता है बट ही इज़ टॉकिंग उर्दू एंड टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। यार यकीन करें, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि व्हेन आई वाज इन मैट्रिकुलेशन, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, चीज़ें मेरे ऊपर से गुजर जाती थी और मैं गुजरने नहीं देता था। मैं पहले उन्हें पूछता था। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक कंप्यूटर की क्लास हो रही थी। आई वॉज लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम समवेयर, और टीचर ने ना असाइनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। टीचर ने असाइनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट। हंसने वाली बात है ना। तो मैंने फ़ौरन आई स्टूड अप, मैं उठा और मैंने सर से पूछा कि सर प्लीज़ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट। एंड माई क्लास फेलोज बिगिन टू लॉफ, कि मेरे क्लास फेलोज ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार, अगर मैं असाइनमेंट पे अटका रह जाता और आप सारी क्लास पढ़ लेते तो नेवर माइंड, बाद में आपको समझाता कौन? फिर सर हंसने लगे।
यानी कि मैं उन्हें, यकीन कीजिए कि मैं उन्हें गाइड किया करता था बाद में, और मेरे असाइनमेंट पूछने पर वो हंसने लगे। भाई मैं हर चीज़ को समझने की कोशिश करता था, मैं हर चीज़ को जानने की कोशिश करता था। तो अब जो हमने इशारे पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, वो, ही, वो लड़का है, दे ज्यादा लोग हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। उसके बाद ही एंड शी इज अ गर्ल, कि वो एक लड़की है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है और दूर के इशारे के लिए वो एक लड़की है और वो एक लड़का है। तो जब हम ये कहेंगे ना वो एक लड़का है, तो फिर हम ही कहेंगे। अभी आपने याद करना है, आई का मतलब होता है मैं। You people are laughing that sir is telling us that what's the meaning of I knows everybody, यानी कि हर कोई जानता है कि I का मतलब क्या होता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता है। यकीन करें, हर कोई नहीं जानता है। मैं यही तो कहता हूँ कि मैं रूट लेवल से लेकर चलता हूँ। मुझे वो एक शेर है ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है गिरतों को थाम ले साकी। भाई जिनको आता है उनको थोड़ी सिखाना, जिन्हें नहीं आता उन्हें सिखाना। तो आई का मतलब ही मुझे बताना। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, मतलब एज ए कम्युनिटी। जो मेरी मतलब यूट्यूबर टीम है, अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो हम कहूँगा, यानी कि वी कहूँगा, that were managing our YouTube channel very nicely। और अगर मैं ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि वो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं और वो लड़के हैं, तो इस तरह से अगर मैं कहना चाहता हूं तो दे, उनके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा? दे। और उसके बाद ही, शी वो लड़की के लिए है और ही वो लड़के के लिए, और इट का मतलब होता है ये। अब अक्सर क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, दैट द पीपल इंडल्ज इन दिस कन्फ्यूजन, कि इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार इट एनिमल्स के लिए होता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, या इट जो है वो लिविंग थिंग के लिए होता है। माई डियर, यू आर टू नॉट हिंडर इन योर कन्वर्सेशन, देयर शुडंट बी एनी ऑब्स्टेकल इन योर कन्वर्सेशन। आपकी कन्वर्सेशन में ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। इट का मतलब ये होता है बस। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि दिस इज अ काउ, इट हैज़ 4 legs। अब देखिए भाई, यहाँ पर एक जगह पे दिस इस्तेमाल हो रहा है, एक जगह पर इट इस्तेमाल हो रहा है, इट हैज़। अब वो लिविंग थिंग है, एनिमल है, बट वेयर राइटिंग एन एसे ऑन चेयर। Oh, this is a chair. It has 4 legs. It has 1 back. It has 1 arm. Is it a wrong sentence? Are these wrong sentence that it has? और cow के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो वो क्या गलत है? No, my dear. अच्छा, एक तो ये पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको बता दिए, यानी कि आई पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, वी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और यू जो होता है वो भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, दे जो होता है वो भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ही वो लड़के के लिए यानी कि उस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से ये पर्सनल प्रोनाउंस है वो यूज़ होते हैं। और उसके बाद इसके अलावा हमने 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है उनको भी पढ़ना, और वो कौन से हैं? दिस, जो करीब की चीज़ों के लिए और दूर की चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैं सारे आपको इशारे बता रहा हूँ, और इन सारे इशारों से क्या होता है? पर्सन्स का इंट्रोडक्शन होता है, नाउन्स का इंट्रोडक्शन होता है। जो नाउन्स है ना सारे, जैसे दिस इज अ बुक,
this is a book, this is a camera phone, and that is a chair. भाई नाउन को सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा ना, उसके बाद फिर उसकी मलकियत शुरू होगी। अब मलकियत और इंट्रोडक्शन पे यकीन कीजिएगा कि 70% इंग्लिश जो है वो रोटेट करती है, इसके राउंड अबाउट घूमती रहती है। बट वी आर नॉट एबल टू अटर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, बट यू टू मेक प्रैक्टिस। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने कहना है। भाई देखिए, जितने भी इशारे हैं उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है, तो इज, एम, आर और वाज वर्ड लगाना है। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई वॉज अ सिंपल गाय बट नाउ आई वॉज अ सिंपल गाय बट नाउ आई एम अ टीचर। Or you can say that I was a student. I was a student before a year, but now I am a teacher. इस तरह से was को आप इस्तेमाल कर सकते हैं माजी के लिए, पास्ट के लिए। तो वैसे अब be, अब was be, अगर आप भी सोचिएगा, never mind, आप भी सोचिएगा कि be की शक्लें कौन सी। अब बी जो है, मतलब बी एक वर्ब है और उसकी शक्लें होती हैं इज, एम, आर। आप लोगों से पूछ के देखें यार, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और मैंने यकीन करें जितनों से पूछा है, जितनी क्लासेस से पूछा है, बी की किसी को भी नहीं पता होता कि शक्लें क्या होती, मतलब बी को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। बट इस एम आर का मतलब अगर पूछ लिया जाए तो यकीन करें बच्चे सोच में पड़ जाते। मतलब अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं आपसे कह देता हूं क्या इस एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती, पहले आपने ये सोचा होगा यकीनन, नेवर माइंड, पहले आपने सोचा होगा। अच्छा, जिनसे सर आप पूछते होंगे ना, उनको नहीं आता होगा कि इस एम आर का मतलब क्या होता, लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा कि इस एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सोच रहे हैं ना? जी, तो अब आपने क्या करना है, आई के साथ बी की कौन सी शक्ल इस्तेमाल होती है, एन। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है बी, ये पर्सनल प्रोनाउंस या नाउन्स के इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम, यू आर, you are students, they are students. Some people are sitting in other class, so they are students. How? He is also a student, कि वो भी तालिब इल्म है, वो भी स्टूडेंट है। And she is also a student, कि वो लड़की भी स्टूडेंट है। अब ये मैंने इसका तारुफ करवाया है, पहले मैंने इशारा किया और फिर उस नाउन को मैंने वहां पे पुट कर दिया आफ्टर वर्ब, आफ्टर बी, इज, एम, आर। तो इशारों के बाद हम क्या करते हैं, इज, एम, आर लगाते हैं और उसके बाद आगे नाउन लगा देते हैं। वेरी सिंपल। अब इस तरह से आपने जितनी भी आपके घर में चीजें हैं, जितनी भी घर में चीजें हैं, आप देखें, इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा सारी चीज़ों कि जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा और उनको इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अब ये चेयर है, हर वक्त आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चेयर है, ये वॉल है, ये विंडो है, ये डोर है, ये बुक है। मतलब इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और ये देखें, ये वाइट बोर्ड है, ये जिस पे मैं बैठा हूँ ये चेयर है, और जिस पर ये कैमरा फिक्स है ये स्टैंड है। अब वी आर टू लर्न और वी आर टू रिमेंबर एवरीथिंग इन इंग्लिश। और फिर हमें क्या याद करना है कि भाई इशारे जो है वो कौन कौन से, और फिर इशारों के साथ क्या क्या आएगा, यानी कि आई के साथ एम आएगा,
एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ यानी कि ज़्यादा के साथ आर आएगा, और जो वाहिद है, जो सिंगुलर है, जो सिंगल है, उनके साथ एस आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट, तो आप ये भी बात ध्यान में रख लें। मैं आपको टेंसेस भी जब करवाऊंगा, कुछ मैं करवा चुका हूँ, और अगली क्लासेस में जब मैं आपको टेंसेस करवाऊंगा तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म है इज द साइन ऑफ प्रेजेंट एंड द सेकंड फॉर्म इज द साइन ऑफ पास्ट। कि अगर आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप उस हेल्पिंग वर्ब की जो आपने इसको हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कह सकते, ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एज एन इनकम्प्लीट वर्ब इस्तेमाल होता है। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी नाउन का इंट्रोडक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। आई थिंक कि आप इशारों के साथ वर्ब का इस्तेमाल और फिर बाद में नाउन लगाना, कि कैसे उसके साथ नाउन लगा देते हैं, कि जैसे दिस इज अ चेयर, आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स। अब आपने अपने घर में पड़ी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि हर चीज़ के लिए आपने कहना है, जस्ट यू हैव टू थिंक इन योर माइंड, नो नीड टू राइट एनीथिंग। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मत लिखें आप, लेकिन आप सोचें, खैर व्हाट इज दिस, एक क्वेश्चन करें, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज ही, व्हाट आर दे, वो क्या है? दे आर स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर कैमरामैन, दे आर वर्कर्स। इस तरह से आप इसको यूटिलाइज करें। आई एम अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, बट यू वर नॉट स्टूडेंट्स। हम पहले स्टूडेंट्स नहीं थे, बट नाउ यू आर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी। आपके घर में जितनी भी चीज़ें, आपने फ्रिज की तरफ देखना है, अगर वो आपके करीब पड़ी हो तो आपने कहना है दिस इज फ्रिज, अगर वो आपसे दूर पड़ी है तो आपने कह देना है दैट इज फ्रिज। अगर बल्ब है आपके दूर है, दैट इज अ बल्ब, आपने कह देना है कि वहां पर वो एक बल्ब है, दैट इज अ कर्टन। आपके घर में पर्दा लगा हुआ है, अब इसकी प्रैक्टिस करें, दैट इज अ कर्टन। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें, और ये बहुत ही आसान है। और जब हम नाउन का तारुफ कर लेते हैं तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? वो होता है पोजेशन का। भाई मतलब बड़ी सीधी सी बात है, यही तो दो तीन मसले हैं कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है, ठीक है ना? यानी कि दिस इज माई चेयर, आई हैव अ चेयर, कि आपके पास क्या है, आपकी पोजेशन में क्या है। तो पोजेशन को शो करने के लिए क्या करना है? हैव और हैव का इस्तेमाल करना। असल में लफ्ज़ है हैव, और ये इसका प्लूरल जो होता है वो हैज़ होता है। और प्लूरल कब आता है? जब सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये बात ध्यान में रख लें। ये मैं आपको ना टेंसेस में करवाऊंगा और बड़ी तफसील से करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी ये बात ध्यान में रख लें कि जब सिंगुलर होता है तो ये जो हैज़ और हैव में से इनके साथ सिंगुलर के साथ प्लूरल आएगा, आई के अलावा। क्योंकि आई जैसे हम बड़ों को आप कहते हैं ना, तो इसी तरह अंग्रेज़ लोग जो हैं यूँ कह लें, मतलब जस्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड आई मेड द थिंग, मैंने ये बात बनाई है कि हम क्या करते हैं, हम एहतरामन जो बड़े होते हैं हमसे उनको आप कहते हैं, और वो अपने आप को एहतरामन आई को एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं। तो जहाँ कहीं भी प्लूरल और सिंगुलर की बात आएगी तो आई कंसिडर्ड एज अ प्लूरल, आई विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लूरल। मेरी बात को आप समझ गए? तो अब ये देखें, अब मैं कहता हूँ आई हैव, आई एम अ टीचर एंड आई हैव अ बुक। अब मैंने आई हैव कह दिया और साथ मैंने नाउन लगा दिया, कितना आसान है। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स एंड यू हैव बैग्स, आपके पास बैग्स है, सिंपल सी बात है।
आई हैव ग्लासेस, मेरे पास ग्लासेस है। फिर आपका पोजेशन क्या है, पोजेशन कैसे आप शो कर सकते हैं, हैज और हैव से, और यही इशारे होंगे, यही पर्सनल प्रोनाउंस होंगे, और उनके बाद आप ये पोजेशन का जो वर्ब है वो लगाते जाए, हैज और हैव। अब आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उनको आपने करना है। अच्छा, अगर ही शी होगा तो फिर क्या आएगा, ही शी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल पोजेशन के साथ है, पोजेशन आता है, यानी कि हैज आता है। और आई एज अ प्लूरल, तो फिर आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ये बात जहन में रख ले, ये दिस इज अ न्यू थिंग, एक नई चीज़ है, और मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, इस बात की समझ आएगी। ऐसी वैसी बात नहीं कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज हैव में से हैज आएगा प्लूरल, हैव सिंगुलर है और हैज प्लूरल है। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं आपके घर में, आपके इधर उधर जितनी भी चीज़ें हैं, आपने उनको अपनी मलकियत में लेना है या किसी की मलकियत में देना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले। दो ही चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक प्रोनाउन, एक उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करने हैं, यानी कि उसकी तारुफ के लिए और उसकी मलकियत के लिए। तारुफ के लिए बी इस्तेमाल होता है इज़, एम, आर, वाज, वर की शक्ल में, और हैज हैव इस्तेमाल होता है मलकियत की सूरत में। यानी कि आप अगर किसी नाउन को अपनी मलकियत में लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी मलकियत बताना चाहते हैं, तो फिर आप उसके साथ हैव लगा देते हैं, इशारे के बाद हैव लगाते हैं, यानी कि प्रोनाउन के बाद हैव लगाते हैं, और उसके बाद वो नाउन लगा देते हैं जिस पर आपकी मलकियत होती है। ये था हमारा प्रोनाउंस का इस्तेमाल, और सिर्फ बी और हैज़ हैव के साथ। और इसको आप याद करें, यकीन करें, ये जो सारी क्या कहते हैं, जो इंग्लिश का 60 to 70% है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। मैं आपको साबित करूँगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, इंशाल्लाह मैं आपको साबित करूँगा। तो अब आपकी क्लास ऑफ हो चुकी है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड आई होप दैट यू विल मेक योर प्रैक्टिस फॉर कन्वर्सेशन। आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे और आप भी यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.